हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस MCQ टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस पार्ट नंबर 4 में। और बच्चों, पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 में हमने इस चैप्टर के बहुत से क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास किया था। तो इस पार्ट 4 में हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, आइए देखते हैं। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है और यह दोष कहलाता है। बच्चों, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है, तो हमारे जो नेत्र होते हैं उसकी समंजन क्षमता कम हो जाती है। मींस हमारे आंखों की फोकस करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और यह दोष कहलाता है जरा दृष्टि दोष। जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था। तो बच्चों, जरा दृष्टि दोष में हम पास की वस्तुओं को भी स्पष्ट नहीं देख पाते और दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट नहीं देख पाते, राइट। तो ऐसे में बाईफोकल लेंस के द्वारा जरा दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है और ये लेंस ऐसे होते हैं जिनमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों ही प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, राइट। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा गया है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। बच्चों, जो हमारी आँख होती है, आँख में जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है बच्चों लेंस से बाहर का, वो होता है कॉर्निया। और जब इस कॉर्निया में दोष होता है अर्थात यदि यह कॉर्निया पूर्णतः गोल ना हो, तो बच्चों इसकी वजह से जो भी वस्तु, जो भी पिंड हमें नज़र आता है वो विकृत नज़र आता है, बिल्कुल ठीक अवस्था में वह वस्तु में नज़र नहीं आती। तो इस दोष को कहा जाता है अबिंदुकता, जिसमें कि कोई भी वस्तु हमें उसका विकृत रूप नज़र आता है बजाय उसका सीधा रूप। तो बच्चों, कोई भी वस्तु हमें बिल्कुल ठीक अवस्था में नहीं नज़र आती, उसका विकृत रूप ही हमें नज़र आता है। तो ये दोष कहलाता है अबिंदुकता, राइट। और बच्चों, अबिंदुकता होने पर हम इस दोष का निवारण करते हैं बेलनाकार लेंस से। तो यहाँ पर ना तो उत्तल लेंस होता है और ना ही अवतल, यहाँ पर बेलनाकार लेंस का यूज़ किया जाता है इस दोष को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए बच्चों। इस क्वेश्चन में भी यही बात आपसे पूछी गई है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस का यूज़ किया जाता है इस दोष के निवारण के लिए। तो बच्चों, बेलनाकार लेंस का यूज़ किया जाता है, राइट। और बेलनाकार लेंस का जो शेप होती है कुछ इस टाइप की होती है और इस शेप का जो लेंस होता है उसका यूज़ किया जाता है अबिंदुकता नेत्र दोष को निवारण करने के लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए बच्चों। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की रखी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बच्चों दृष्टि परिसर। क्योंकि दृष्टि परिसर का जो हमारा क्षेत्र होता है वो 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक की जो दूरी होती है उसके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है दृष्टि परिसर। क्योंकि एक नॉर्मल आंखें, किसी भी इंसान की यदि आंखें बिल्कुल ठीक हैं तो 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक की दूरी के बीच की कोई भी वस्तु वो आसानी से देख सकता है और इस दूरी को कहा जाता है दृष्टि परिसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए बच्चों। मानव नेत्र 2 होते हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा। बच्चों, यदि मानव नेत्र केवल एक होता तो हमारा दृष्टि क्षेत्र 150 डिग्री का होता, लेकिन हमारे 2 नेत्र होते हैं इसीलिए हमारा जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो करीबन 180 डिग्री हो जाता है। तो हमारा दृष्टि क्षेत्र कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए बच्चों। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ दे सकती हैं, मतलब जिसको दूर दृष्टि दोष होता है तो वो क्या होता है, दूर की नज़रें, तो दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो आसानी से देखी जा सकती हैं परंतु नज़दीक वाली वस्तुओं को साफ साफ नहीं देखा जा सकता। तो जिसको दूर दृष्टि दोष होता है वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो राइट आंसर क्या है इसका बच्चों, ऑप्शन ए, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देखा जा सकता है यदि किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो। क्योंकि दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें साफ नज़र आती हैं और पास की चीज़ें साफ नज़र नहीं आती, राइट। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, दीर्घ दृष्टि दोष के होने के क्या कारण है। बच्चों, दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष जब होता है तो दूर की वस्तुएं तो साफ नज़र आती हैं परंतु पास की वस्तुएं साफ नज़र नहीं आती। ऐसे में क्या होता है बच्चों, हमारी आंखों का जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हमें पास की वस्तुएं जो हैं उसका फोकस
रेटिना के पीछे बनता है, जबकि जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो रेटिना में बनना चाहिए, लेकिन पास की वस्तुएं साफ नज़र नहीं आती, इसीलिए जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के जस्ट पीछे बनता है। और ये किस लिए होता है? क्योंकि जो हमारा लेंस होता है आंखों का, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसी वजह से ये प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे जाके बनता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए बच्चों, अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? बच्चों, जो हमारी आंख होती है, आंख में होता है लेंस, और लेंस के ऊपर दो पेशियां होती हैं बच्चों, जिसे कहा जाता है पक्षमाभी पेशियां। ये पक्षमाभी पेशियां क्या करती हैं? लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करने में सहायता करती हैं। तो बच्चों, इसका राइट ऑप्शन क्या है? पक्षमाभी पेशियों के द्वारा लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो राइट आंसर इज सी, पक्षमाभी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए बच्चों, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है किसमें? मैंने आपको बताया था बच्चों, जब हमारी आंख के लेंस पर कोई प्रकाश आता है तो फोकस होकर रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है उस वस्तु का, और वो प्रतिबिंब बनता है उल्टा। तो रेटिना से विद्युत सिग्नल जो डेवलप होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, वो जाते हैं हमारे ब्रेन तक, हमारे मस्तिष्क तक। तो बच्चों, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है किसमें? विद्युत सिग्नल में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विद्युत सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए बच्चों, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा क्या होती है? 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष या इनमें से सभी? बच्चों, हर उम्र की व्यक्ति जो होते हैं, हर उम्र का व्यक्ति वो नेत्रदान कर सकता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए बच्चों, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेने चाहिए? बच्चों, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वह नेत्रदान करने का इच्छुक हो, तो बच्चों उसकी मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर वो आंखें उसकी निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो आंखें काम नहीं करेंगी, डैमेज हो जाएंगी। तो 4 से 6 घंटे के भीतर मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति की आंखें, नेत्र निकाल लेने चाहिए। राइट। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए बच्चों, इनमें से कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? बच्चों, जो व्यक्ति संक्रामक रोग से पीड़ित हो वो व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ है, वो भी दान कर सकता है। दमे का रोगी वो भी दान कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। राइट। तो संक्रामक रोग से व्यक्ति जो पीड़ित हो वो नेत्रदान नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए बच्चों, कौन रंग ऐसा है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? कौन सा रंग है बच्चों? सबको पता है, ऑप्शन सी, लाल रंग। क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और बहुत दूर तक लाल रंग हमें नज़र आता है, इसीलिए बच्चों खतरे के निशान के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए बच्चों, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग ऐसा है जो सबसे अधिक विचलित होता है? मैंने आपको बताया था बच्चों, बैंगनी रंग, क्योंकि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और विचलन सबसे ज़्यादा होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और विचलन सबसे कम होता है। विचलन मैंने आपको बताया था बच्चों कि जैसे प्रिज्म में कोई वाइट लाइट जाती है तो वो अपने अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, तो जो सबसे ज़्यादा एंगल पर मुड़ती है वो कौन सी होती है? बैंगनी रंग। ठीक है। तो बैंगनी रंग का जो विचलन है वो सबसे अधिक होता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। और लाल रंग, उसका विचलन सबसे कम होता है, कम एंगल पे होता है, इसीलिए यहाँ पर हम बता सकते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने की वजह से उसका विचलन कम होता है, परंतु बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और इसी वजह से उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। राइट। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए बच्चों, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। वो झिल्ली क्या होती है बच्चों? हमारी आंखों की जो लेंस है, लेंस के बाहर सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है वो होती है कॉर्निया। तो प्रकाश कॉर्निया में से प्रवेश कर कर उसका अपवर्तन होता है और वो अंदर उस प्रकाश का आगमन होता है हमारी आंख के रेटिना तक। तो बच्चों, प्रकाश ने प्रवेश कहाँ से किया? जो झिल्ली थी वो होती है कॉर्निया। राइट। और इस कॉर्निया के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए बच्चों, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित या विभक्त हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। याद आया बच्चों? तो सभी रंगों से कम होता है लाल रंग का विचलन, और सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी रंग का। तो राइट ऑप्शन इज
ऑप्शन डी। तो बच्चों आज ये कंटेंट हम यहीं समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच। आप लोग तैयारी कीजिए अपने एग्जाम की, मैं हमेशा आपके साथ हूँ मेरे बच्चों। थैंक यू।